बहुत सालों पहले की बात है। एक सुरेश नाम का व्यक्ति एक छोटे से गांव में रहा करता था। सुरेश के परिवार में उसकी बीवी बिमला और उसकी दो छोटी छोटी बेटियां रहा करती थीं। सुरेश की पत्नी बिमला एक सेठ के घर पर झाड़ू पोछा किया करती थी और अपना गुजारा करती थी। सुरेश भी अपना काम बहुत ज़्यादा ईमानदारी और लगन से किया करता था। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाता था और बाजार में बेच दिया करता था। एक दिन सुरेश खेत पर से जब घर वापस लौट रहा था तो वह रास्ते में अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है। जब सुरेश को होश आता है तो वह सीधा अस्पताल चला जाता है और चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मुझे क्या परेशानी हुई है? सुरेश, वैसे तुम्हें कोई गंभीर परेशानी नहीं हुई है। अगर थोड़े दिन तुम अपने परिवार वालों से अलग रहो तो सही रहेगा। इस सुरेश चुपचाप वहां से चला जाता है और उस रात सुरेश अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खाना भी खाता है। जब सुरेश की बीवी बिमला और उसकी दोनों छोटी छोटी बेटियां सो जाती हैं तब सुरेश जाकर देखता है और चुपके से अपने घर से भाग जाता है और सुरेश घर वापस नहीं लौटता है। माँ, पिताजी कहाँ पर चले गए हैं? आज सुबह से मैंने पिताजी को घर पर नहीं देखा है। हाँ बेटा, मैंने भी आज तुम्हारे पिताजी को सुबह से नहीं देखा है। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। इतना कहकर बिमला अपने मेम साहब के घर पर चली जाती है। मेम साहब, आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप मेरी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दो। देखो बिमला, अगर तुम्हें मेरे घर पर काम करना है तो करो, वरना मैं तुम्हारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ा सकती हूँ। बिमला अपने मेम साहब के घर से निराश होकर चली जाती है। फिर बिमला एक सेठ के घर पर चली जाती है और सेठ से जाकर कहती है, बताओ बिमला, तुम्हें क्या काम है? आज तुम्हें मेरे घर पर आना कैसे हुआ? सेठ जी, आज मुझे आपके कुछ पैसों की जरूरत है। अगर मुझे मिल जाते तो मैं अपना काम शुरू कर लेती। बिमला, इस बैग में मैंने तुम्हारे लिए 10,000 रुपए रखे हैं जो तुम ले जाओ और जाकर काम शुरू कर लो। बिमला रुपए लेकर चली जाती है और अगले दिन से बिमला बाजार में अपना एक प्याज पकौड़े का स्टॉल लगाने लगती है। बिमला के स्टॉल पर बहुत ज़्यादा ग्राहक आने लगे थे। बिमला के स्टॉल पर ग्राहक आते थे और प्याज के पकौड़ों की बहुत ज़्यादा तारीफ भी किया करते थे। बिमला इस बात से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी।